ईश्वर ने हर आदमी को 42 नौकर दिए हैं, 32 दांत, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, नासिका और जीवा। और ये 120 साल के लिए डिजाइन है और आपने 40-50 साल में खराब कर दी। जैसे हमारा एक यूएसपी है कि ताली बजाओ बीमारी भगाओ, एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, पैर का तलवा चमकाओ चेहरा दमकाओ। क्या हुआ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी कि इंसान अगर टूथ ब्रश नहीं करे तो वो अपना टीथ का क्लीनिंग क्या क्या करने और कैसे करे, क्या क्या ऑप्शन है उसमें। यहाँ आता है हमारा फार्मूला। तो लोग जो मंजन करते हैं वो इस उंगली से करते हैं, ठीक है। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करते हैं। इस उंगली के हीलिंग पावर के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। साबुन का क्या विकल्प है? इसमें 5 चीजें होती है। अच्छा, शैम्पू का भी कुछ विकल्प बता दीजिए। शैम्पू का विकल्प एक डैंड्रफ वैंड्रफ गायब हो जाएंगे, मक्खन जैसे बाल मुलायम हो जाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं, दांतों का काम आंतों से ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट में आज फिर से एक बार आप सारे लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, मैं उनकी तारीफ उनके नाम से करना चाहूँगा। अरुण। आप अरुण का मतलब समझते हैं? अरुण का मतलब होता है सूरज, सुबह की सूरज की लालिमा। ऋषि, ज्ञान, वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो जो अंधकार से, वो गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाता है, जो आपको ज्ञान देता है। अरुण ऋषि। आज हम मिलने वाले एक एक्टिव ऐसे ही व्यक्ति से जो सूरज की लालिमा बिखेरते हुए सुबह की जिंदगी में, स्वास्थ्य में, जिन्होंने 1979 से टूथ ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं लिया और वो जीरो मेडिकेशंस पे हैं। कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है, कुछ हेल्थ का इश्यू नहीं है। यह एक तप हो सकता है, यह एक तपस्या भी हो सकती है और एक योगी के लिए ये योग भी हो सकता है। हम उनके ज्ञान से मुखातिब होंगे और हम आज के इस पॉडकास्ट में उस रहस्य भी पर्दा उठाएंगे कि 72 इयर्स ओल्ड अरुण ऋषि जी का जीवन कैसे आज जीरो मेडिकेशंस पे है। क्या हम अपने जीवन में बिना मेडिसिन्स के जी सकते हैं? हम जानेंगे कि वो कौन सा राज है कि 42 वर्षों से ज्यादा, अराउंड 79, मतलब 21 और 25, लगभग 46 ईयर्स थे, उन्होंने दवाई नहीं खाई है, कोई दवाई नहीं लिया है। आप इस पॉडकास्ट में बने रहिएगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि उनके नाम की आखिरी वर्ड जो है वो आपको और हमको जोड़ती है। हम लोग अक्सर लगाते हैं, मेरे दादाजी नहीं है, स्वर्गीय श्री XYZ, वो अपने नाम के पीछे लिखते हैं स्वर्गीय। मैंने पूछा आज उनसे कि ये स्वर्गीय आप नाम के पीछे क्यों लगाए। मैं अपने जुबान से आपको स्वर्गीय का परिभाषा नहीं बताऊंगा। हम चाहेंगे कि अरुण ऋषि जी ही अपने मुख से बताएं कि स्वर्गीय उन्होंने नाम के पीछे क्यों लगाया। आइए स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में आज माननीय अरुण ऋषि जी का। नमस्कार। स्वर्गीय, यहीं से जानना चाहेंगे आपके नाम के पीछे स्वर्गीय क्यों? स्वर्गीय का कंसेप्ट यह है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है। एक दोहा है इस पे, हाँ, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। क्या बात है। स्वर्ग मतलब चिंता मुक्त जीवन। आप साक्षात नर्क अगर आपको देखना हो तो अस्पतालों में चले जाओ, वहां मेरे को आज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं स्वर्गीय हूँ। अच्छा, और लोग बाग स्वर्गीय पहले लिखते हैं, आप नाम के बाद लिखते हैं। हाँ, वो ये डिग्री है मेरी। हाँ, मतलब हाँ। ये बात हुआ कि भाई मैं इसी पृथ्वी पे स्वर्ग में हूँ, हाँ, तो बाद में स्वर्ग यही है, स्वर्ग भी यही है, अच्छा, नर्क भी यही है। वो जो कहते हैं ना ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा, वो तो मुश्किल है। हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन स्वर्गीय कोई नहीं होना चाहता। बिल्कुल। और मैं जीते जी स्वर्गीय हूँ। क्या बात है, शानदार।
आपके इतने स्वस्थ जीवन का राज जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये ज्ञान की प्राप्ति कब, कैसे और कहाँ हुई? देखिए, बेसिकली तो मैं एक उद्योगपति हूँ। 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। पुराने ज़माने का एक गाना सुने होंगे आपके, प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो। तो वो अनाड़ी बलमा मेरी बीवी को मिल गया। वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया, आयुष्मान भव। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूँ। तो हमारा फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। बीबी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। और इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। तो फैकल्टी हमारे हिसाब से वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है, वो रियल फैकल्टी होता है। तो हम हमारी चीज़ें फेंकते हैं और वहाँ से कल्टी हो जाते हैं। और हमारे जो डिस्कोर्सेस होते हैं बेहतर जीवन जीने की कला पर होते हैं। कि हमारे जो आयुष्मान भव का जो आशीर्वाद दिया गया था, उसके पीछे कंसेप्ट ये था कि जीवेन शरद शतम, आप 100 वर्ष तक जियो। लेकिन कैसे जियो? पश्चिन शरद शतम, दिवेन शरद शतम। ईश्वर ने हर आदमी को 42 नौकर दिए हैं, 32 दांत, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, नासिका और जीवा। और ये 120 साल के लिए डिजाइंड है और आपने 40-50 साल में खराब कर दी। तो हम लोगों ने रिसर्च करके एक ऐसा मॉड्यूल बनाया कि आदमी जितने दिन जिंदा रहेगा उतने दिन फिट रहेगा। तो ये जो ज्ञान आप कह रहे हो कहाँ से मिला, तो एक्चुअली क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त होता है ना। आज ज्ञान और सूचना, आईटी रिवोल्यूशन चल रहा है, लाखों करोड़ों सूचना है हमारे पास है, बिल्कुल, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान मानवता, पूरी मानवता के लिए होता है और सूचना पैसे वालों के लिए होती है। जैसे हमारा एक यूएसपी है कि ताली बजाओ बीमारी भगाओ, एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। हाँ, पैर का तलवा चमकाओ चेहरा दमकाओ, पैर का तलवा चमकाओ चेहरा दमकाओ। देखो चेहरे की चमक। और ये ज्ञान है ना। ये गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर आप वो सिखाते हैं। ये 2 से 2.5 घंटे की हमारी क्लास होती है बेहतर। ये आज तक मैं 2700 से ज़्यादा कार्यशालाएं कर चुका हूँ, 27 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। भारत का पहला आदमी हूँ जिसने 15, 16, 18 बार विधानसभाओं को एड्रेस किया है। परसों भी हम लोग ये रांची विधानसभा में थे, झारखंड विधानसभा में वो प्रोग्राम। आज तो आप, आज हमारी बात, आज गवर्नर साहब के साथ भी मीटिंग थी। हाँ, और फिर सारे सेक्रेटरी हेल्थ भी से मुलाकात है। मेरा सवाल फिर से अभी मैं वहीं पे हूँ कि आपको ये ज्ञान जब आप 79 से बात कर रहे हैं, आप कोई मेडिसिन पे नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 78, 79 में ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, जिसके बाद आपने यही नो मेडिकेशंस पे आप हैं। यस। तो वो एक घटना बताएंगे, क्या घटना थी और कैसे? एक्चुअली क्या था कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना वो बीएससी फेल है। बीएससी फेल कोई मतलब बीएससी में फेल हो गए? हाँ, बीएससी में फेल, बीएससी फेल हो गए थे। तो जिस समय कॉलेज में मेरे को नकल करते हुए पकड़ लिया गया था और कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। अच्छा, उस समय एक नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि यार जो आदमी जिंदगी में बीएससी नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ट्रू। तो इट इज़ बेटर टू गो एंड कमिट सुसाइड, चले जाना चाहिए। रेलवे हमारे यहाँ पे एक इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी, तो उन्होंने कहा यार चलो ट्रैक पे जाके सो जाते हैं। अब इंग्लिश में कहावत है कि मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। उस दिन गाड़ी 6 घंटे लेट थी। अब भूख लगने लगी मैं कहा यार खाना वाना खा के आएंगे तब मरेंगे। अब देखिए गॉड एकदम कैसे घूमता है। पड़ोस में एक फैक्ट्री थी, तो हम टेलीफोन करने गए। अब टेलीफोन करने गए तो बताया कि साहब मैं अरुण ऋषि हूँ और एक टेलीफोन आप यहाँ से करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था वो जो एक मिस्टर ऋषि BHU में पढ़ा करते थे वो कौन है? तब वो हमारे फादर हैं। और बोले हमारे जो बड़े भाई साहब हैं जिनकी फैक्ट्री थी के जिंदल करके एक थे सीमेंट पाइप की, तो बोले वो हमारे बड़े भाई भी BHU के पढ़े हुए हैं और उनके आपके फादर के शायद क्लासमेट रहे हुए हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को खूब हक किया कि आप क्यों आए यहाँ पे, फ़ोन क्यों करना है? अच्छा, भरे हुए थे तो रोने लग गए। बोले क्या हुआ? सब ऐसा हुआ, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ने गए थे और घर जाएंगे तो नेगेटिव।
बोले देखो बेटा, जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो लोग नौकरी करते हैं, और जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वो नौकर रखते हैं। तो आज आपके साथ बहुत बढ़िया काम हो गया कि पढ़ाई खत्म हो गई, कोई दिक्कत, आप हमारे साथ काम करो, है ना, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, यू आर लाइक माई सन। और साहब हमने 100 रुपये महीना, उन्होंने हमारी 3 रुपये रोज की तनख्वाह चालू कर दी। कौन से ईयर की बात है? ये हो गई 1972-73 की, क्या है ना। तो 73 से, हाँ। अब उसमें जब ये 100 रुपया मिलने लगा तो क्या 3 रुपये रोज की औकात है अपनी, तो इसमें खर्चे कम कैसे किए। तो उसमें सोचना चालू किया कि ये टूथब्रश टूथपेस्ट की क्या ज़रूरत है, साबुन शैम्पू की क्या ज़रूरत है, चाय क्यों पीना चाहिए, है ना। क्या हुआ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। तो सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर आपका एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, फिर चॉकलेट्स, फिर आपका पान गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। ठीक है। तो मैंने कहा यार इन चीज़ों की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत ही नहीं है। बगैर टूथब्रश टूथपेस्ट के क्या दांत साफ किए जा सकते हैं, बगैर साबुन के कैसे नहाया जा सकता है, खाना भी लोग 3-3 4-4 बार खा रहे हैं, तो खाना भी कैसे कम किया जाए। सवाल बहुत थे, लेकिन क्या हुआ कि जिसको आप ट्रांस कह लो या ईश्वर के साथ साक्षात्कार कह लो, तो जो आज हम लोग डिस्कोर्स करते हैं वो क्लास उन्होंने हमारी ले ली और बता दिया कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करना तो क्या करना, चाय कॉफ़ी नहीं पीना तो क्या करना, साबुन शैम्पू नहीं लगाना तो क्या करना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के, वो उन्होंने हमारी, और वो चीज़ें हमने फॉलो करना चालू की। खाना भी मैं 24 घंटे में एक बार खाता हूँ, है ना। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तो वो जो पूरा डिस्कोर्स है वो पहले हमको मिला। अच्छा, फिर उस कंपनी में मेरा राइज होना चालू हुआ। 16 साल 74 से 90 तक मैंने उस कंपनी में जॉब किया। अच्छा। हाँ, 90 में मैं वहाँ अच्छे खासी पोजीशन पे था। 90 में फिर कुछ प्रॉब्लम हुए, कंपनी हमने छोड़ दी। पूंजी थी 25-50 हज़ार रुपए। तो हमारी एक छोटी ट्रेडिंग फर्म चालू करी। भगवान की दया से 5 साल के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया। फिर 97 में इंट्यूजन हुआ कि जब तुम मुफलिस थे, 30 रुपया महीना कमाते, 100 रुपया महीना कमाते थे, तब मैंने आपसे पूछा था कि आपको बढ़िया जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उस समय आपने कहा था कि प्रभु 15, 20, 25 लाख रुपया दे देना, बंगला दे देना और गाड़ी दे देना। तो उससे ज़्यादा मैं तुमको दे चुका हूँ, और वो जो ज्ञान मैंने तुमको दिया था दैट वॉज फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी, पूरे मानवता के लिए, तो उसको बांटो। फिर मैंने अपने व्यवसाय से निवृत्ति ली। और ये ज्ञान कैसे मिला आपको? वो कहा ना, ईश्वर के साथ, ये पूरा कार्यक्रम ईश्वर के साथ साक्षात्कार है, इंटरव्यू विद द गॉड है। तो वो फिर 25 साल के बाद सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग किए थे वेरावल में, जो एक इंडियन रियॉन करके कंपनी थी। तो उनके जो डायरेक्टर CEO थे, उनका ऋषि साहब आप ऐसा करो, हम लोग उनके लिए ऑलरेडी काम करते ही थे। तो कहा एक काम करें, सबसे पहले क्लास हम लोग आपकी वेरावल में। और उसके बाद से जो प्रोग्राम चालू हुए, तो 27 लाख किलोमीटर की यात्रा हो गई, 2700 से ज़्यादा कार्यक्रम हो गए, और रोज नई नई जगह, नए नए लोग। अब इसमें क्या हो रहा है कि मीडिया हमको कॉपरेट नहीं करता। कोई टीवी चैनल वाला कोई हमको कहता, बोले ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, कारण ये 10 प्रोडक्ट पे तो चैनल चल रही है। तो फिर इस पे हम लोग एक किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान। बिल्कुल इसमें मैं हाँ, और उसके पीछे फिर रावण के 10 सिर बना दिए, टूथब्रश टूथपेस्ट, चाय कॉफी, साबुन शैम्पू, कॉस्मेटिक, ये 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। तो इसके बगैर कैसे जीना, तो किताब में भी मिलता है, और फिर जगह जगह जाके डिस्कोर्सेस करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आज हम रांची आए हुए थे। तो रांची में विधानसभा प्रोग्राम हो गया, गवर्नर साहब के साथ मीटिंग हो गई, सारे IAS ऑफिसर्स के साथ मुलाकात हो गई है। तो अब रांची में चालू करेंगे। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बैक फिर जाता हूँ। हाँ। कि इंसान अगर टूथ ब्रश नहीं करे तो वो अपना टीथ का क्लीनिंग क्या क्या करने और कैसे करे, क्या क्या ऑप्शन? सर इसमें चक्कर क्या है कि ये पूरी जो क्लास होती है ये निःशुल्क नहीं होती है। कारण क्या है, हम लोगों ने पहले 500-700 प्रोग्राम फ्री किए। तो उसका ये देखा कि साहब फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं है।
तो हम लोग इसको फ्री में नहीं बताते। इसमें हमारा जो ट्रस्ट है एक क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए प्लस उज्जैन से आने जाने का खर्चा। मान लीजिए 21,000 रुपए खर्च हो गए, 25,000 खर्च हो गए और 500 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया तो 50 रुपया पर हेड। 1,000 लोगों ने किया तो 25 रुपया पर हेड। जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं। फिर हमारे इवेंट मैनेजर्स हैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान की बात है। Yes. तो अगर आप ऐसे ही हम लोग जनरल भी बात करें, बाद में उस पर जाएंगे कि एक व्यक्ति अगर टूथ ब्रश नहीं करे तो उसके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है? सर वो विकल्प उसी में है क्लास में। अच्छा, वो आप मेरे को 11,000 रुपए दे दो, मैं आपको बता दूंगा। वो बगैर पैसे के नहीं बताएंगे सर। अच्छा, वो आप उसको कमर्शियलाइज के लो या कुछ भी के लो, कारण हमें इसके बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस आए हुए हैं। जैसे कुछ बताएंगे? मतलब होता क्या कि फ्री में किसी को ज्ञान दे दो तो वो एक तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। और ये कलयुग है ना सर, तो कलयुग में तो इसलिए हम लोगों ने उसका, अच्छा 11,000 से कम कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है कि नहीं? अच्छा 25 साल पहले भी फीस यही थी और आज भी फीस यही है। मेरे लिए महंगाई है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर लोगों का जो क्वेश्चन है वो आएगा ऐसे कि आप भगवान के नाम पे कारोबार कर रहे हैं। करने देना, लेट देम से। भगवान जब आपको इंटरव्यू कर रहे थे तो ये बोले नहीं कि ये गलत है? नहीं, वैसा क्या है कि पहले हमने फ्री किया तब उन्होंने कहा कि फ्री क्यों कर रहे हो। अच्छा हमारे ट्रस्ट में हम लोग डोनेशन नहीं लेते हैं, मेंबर नहीं बनाते हैं, कारण जहाँ संपत्ति आएगी वहां विपत्ति चालू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे ट्रस्ट के खर्चे तो हैं। 11,000 रुपए थोड़ा ज्यादा नहीं है? सपोज कीजिए कि आप जो गरीब व्यक्ति है वो जानना चाहता है। सर एक गरीब आदमी 25-50 रुपए रोज की चाय पी जाता है, 50-100 रुपए के पान गुटखा सिगरेट पी जाता है ना? तो साहब वो 11 रुपए नहीं देगा। 11 रुपए वो दे के कैसे आपसे जुड़ेगा? नहीं, इसीलिए वो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं। और पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए आप आपके शहर में आप रांची में प्रोग्राम कर लो, 5,000 लोगों का प्रोग्राम करो। नहीं तो मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ? सर इसके लिए सबसे बढ़िया YouTube पे चले जाओ। है ना? और YouTube पे आपको बहुत सारे अरुण ऋषि की जो YouTube चैनल है उस पर आपको रेमेडीज मिलेंगी। अच्छा, वो मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये भी तो YouTube पे ही जाएगा? ये भी जाएगा। तो चलो आपको बता देते हैं कि आप बताएं। चलो टूथब्रश ऑप्शन देखिए, मैं नहीं जान रहा हूँ। नहीं पब्लिक समझिए, ठीक है। हमारे ये पूरा डिस्कशन इस एंगल से है कि पब्लिक कमेंट बॉक्स में पूछेगी बिल्कुल कि भाई आपने विकल्प क्यों नहीं पूछा। ठीक है, इसीलिए विकल्प बताइए। एक बता देते हैं कि कई लोग कहते हैं साहब हम नीम की दतोन कर लें, है ना? तो हम लोग उनको डांटते हैं कि भाई साहब आपने 50 पेड़ लगाए, पेड़ तो लगाए नहीं और नीम के दतोन तोड़ने पहुंच गए। 700 करोड़ दतोन सुबह चाहिए और 700 करोड़ दतोन शाम को चाहिए, कहां से लेके आएगा? तो यहां आता है हमारा फार्मूला, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का यूज 15-20 दिन कर लें, 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा इफेक्टिव करना हो तो इस नमक में अमृत धारा आती है। अमृत धारा क्या? एक आता है एक दवाई आती है, दवाई मतलब बहुत सस्ती आती है और जानते हैं अधिक। अमृत धारा का मैं जानना चाहता हूँ, अमृत धारा उसमें कहाँ से आती है? बाजार में मिलता है, आयुर्वेदिक है। अच्छा, आयुर्वेद ये केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? नहीं, प्योर प्राकृतिक चीज है, प्लांट बेस्ड है। तो अमृत धारा सब जानते हैं, क्योंकि जिस किसी को मितली होती है कि पेट में गुड़गुड़ होती है, तो एक बूंद अमृत धारा की नमक में डाल के आप ब्रश नहीं करना है। तो लोग जो मंजन करते हैं वो इस उंगली से करते हैं। ठीक है। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे, है ना? ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है, सॉरी। तो जो मंजन लोग कर रहे हैं 99.9 इस उंगली से मंजन करते हैं। ठीक है। तो यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली डिस्ट्रक्टर